नवाज शरीफ समेत दीगर सियासतदानों की ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत आज होगी। ताहयात नाअहली केस के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, मोहम्मद अली मजहर और मसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब भी मैदान में आ गया। चेयरमैन नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इंट्रा कोर्ट अपील दायर इस्तेदा की कि जून में सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत 10 की बजाय 5 साल कर दी। इलेक्शन लड़ने के लिए सिंगल बेंच के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। नैब से सजा याफ्ता अफराद की 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल की जाए। अदालत सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है जी। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यकसा मौक़े। अब यकसा मौक़े से एक पार्टी के हवाले से इलेक्शन का हम मुतालबा करते हैं, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन लाजमी है, आईन का तकाजा है। हम नहीं समझते कि मुल्क में इलेक्शन हो सकेंगे। हमारे लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त दहशत गर्दों के निशाने पर है। इन हालात में इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएं? सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने सवालात उठा दिए। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल अफसोसनाक है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक ही पार्टी के हवाले है? बानी PTI ने कौम के जवानों को गुमराह किया। कागजात नामजदगी फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। रजिस्ट्रार इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल ने अपील पर एतराज आयद करके वापस कर दी। मानसरह में भी नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज। अपील कुनिंदा ने एतराज उठाया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है। वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकाइक के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपील दायर। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों डॉक्टर मसरूर सयाल, खुरम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी समेत दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी अपीलें फाइल कर दी गईं। अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। नौ मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव का मुकदमा। अदालत ने 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। मुराद सईद, हमाद अजहर, फर्रुख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल की जायदादें जब्त करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ज़ेर दफा 88 के तहत जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया। मुकदमे में मुलव्वस 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार आवेज़ा। हर हाल में हर कीमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। जितनी मर्जी धांधली हो, जितना मर्जी जोर हो, जितना मर्जी जबर हो, जितना मर्जी जबर हो, इस सारे के बावजूद किसी वोटर का ना हाथ पकड़ा जा सकता है और ना लोगों का जो राइट है वो छीना जा सकता है। इंशाअल्लाह व्हेनेवर वी गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। PTI का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। PTI के वकील बाबर आवान कहते हैं कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। PTI का इंतखाबात के बायकॉट का कोई इरादा नहीं। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में। जब लफ्ज़ कानून आ जाता है तो फिर वो उसके दायरे भी, ये 9 मई पे हमारा झगड़ा क्या है, वो भी एहतजाज ही कर रहे थे ना। लेकिन जब वो उन दायरों से बाहर जाते हैं लोग, तो फिर कानून का जो नफाज करने वाले लोग होते हैं वो उस दायरे में उसको वापस लेके आते हैं। बाज़ औक़ात
नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई, पथराव हुआ, जिसके नतीजे में शायद लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। और बाय द वे वाटर कैनन जिस तरीके से उसको बदकिस्मती है कि कुछ लोग गज़ा और फ़लस्तीन की सिचुएशन से भी जोड़े जा रहे थे, इस बेहुदगी पे भी ज़रूर सोचना चाहिए और अपने अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों की हिमायत करने वालों की हिमायत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि जो लोग इंतहा पसंदी की बात करते हैं, जितनी जल्दी हो सके समझ लें, मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिशें कर रही हैं। लवाहिकीन के दहशतगर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं करते। जो मुतालबात पेश किए गए उसे दोहराया भी नहीं जा सकता। एहतजाज का हक सबको है, लेकिन एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। बिजनेस सहूलत सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ट्विटर पर जो जंग लड़ रहे हैं, मनसब से हटूंगा तो खुलकर बात करूंगा। बाहमी ताउन से मुल्की मुआशी इस्तेहकाम और बहाली की राह पर गामजन है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा। सेनेट ने प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा देने की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी ने पेश की, जिसे इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। फैजाबाद धरना केस की तहकीकात। इंक्वायरी कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। 3 जनवरी को बयान कलम बंद कराने का हुक्म। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से बयान कलम बंद कराएंगे। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद तलबी के बावजूद अभी तक कमीशन में पेश नहीं हुए, जिस पर उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया गया। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। इमरानी दौर आया जिसमें कहा गया कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख घर दिए जाएंगे। ना 1 करोड़ नौकरियां मिली, बल्कि करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। 50 लाख घर तो एक घर नहीं मिला उसमें से, लेकिन लोगों के घरों को नाजायज तजावुजात की मद में बुलडोजरों से गिरा दिया गया। गरीबों के घरों को, ठेलों को गिराया गया। साफ चली शफाफ चली ने तो तोशा खाने की घड़ियों को नहीं बख्शा, उनको भी बेच दिया। बेचकर करोड़ों बटोर कर अपने जेब में रखे। 2018 में एक अनाड़ी का मुल्क पर मसल्लत किया गया। 50 लाख घरों का वादा करने वाले ने गरीबों के घर गिरा दिए। इंतकाम लेने के लिए हमारी हुकूमत को गिराया गया। आज महंगाई से आम आदमी की नींद हराम है। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाया, अपने दौर में मोटरवेज का जाल बिछाया। मुल्क मुआशी तरक्की की पटरी पर चल रहा था। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुल्क की तकदीर का फैसला होगा। नए साल के पहले रोज जमीन लरज उठी। जापान में जल्जले के शदीद झटके। जापानी मीडिया के मुताबिक शिमाल वस्ती जापान में रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। 36,000 से जायद घरों की बिजली मुनक़ते। झटकों से मुतअद्दिद सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा। 30 इमारतें मुनहदम। सुनामी वार्निंग में नरमी। लोगों को साहिली इलाकों की तरफ ना जाने की हिदायत बरकरार। जापानी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक 4 या उससे ज्यादा शिद्दत के 60 जल्जले आए। नया साल भी आवाम के लिए महंगाई लेकर आया। हुकूमत ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में ₹1.56 से इजाफा। नई कीमत 256 रुपये 42 पैसे फी किलो मुकर्रर। LPG का घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे मजीद महंगा हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर पंजाब हुकूमत ने चिकन की कीमतों में इजाफा कर दिया। चिकन 32 रुपये महंगा, नई कीमत 541 रुपये मुकर्रर। शहरी बिलबिला उठे। डेरा इस्माइल खान मटा रोड पर फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा नाम, मारूफ तज्जियाकार और एंकर पर्सन रऊफ कलासरा अब न्यू न्यूज पर। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल का आगाज। शो के दौरान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन ने अपनी और मोहम्मद जुबैर की शहबाज शरीफ से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि मोहम्मद जुबैर सदर नून लीग के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट भी गए थे। इख्तलाफात की खबरों में कोई सद्दाकत नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बनीज की जानिब से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के एजाज में तकरीब। दोनों टीमों के अलावा पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की शिरकत। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने अच्छी क्रिकेट खेलने पर कौमी टीम की तारीफ की। कप्तान टीम शान मसूद ने मदू करने पर ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया।